बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ हज़ारा पर तशद्दुद और मनशियात के इस्तेमाल के शवाहिद अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कराची में मुंतकिली के बाद दुआ हज़ारा से जिनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात किए हैं जिससे डेफिनेटली हम लोग तो परेशान हुए ही हैं। फैमिली को ये सारी चीज़ें बहुत पहले से पता थी और वो बार बार कहीं ना कहीं इनका इशारा दे रहे थे। अब बावसूख ज़राए ने इन सारी चीज़ों को कंफर्म करना शुरू कर दिया है। ये खबर जी बड़ी ही चौंका देने वाली है कि दुआ हज़ारा को मनशियात का आदी जो है बनाया गया। दुआ को नशा आवर चीज़ें दी गई, बार बार उसका इस्तेमाल करवाया गया ताकि बच्ची जो है वो अपने होशो हवास में ना रहे। बच्ची को ये जो भी बोले बच्ची उस तरह से इनकी हाँ में हाँ मिलाए। और जिस तरह के बयान हमने देखा कि मेहदी अली काज़मी के खिलाफ दिलवाए गए, अब तो इंतहा कर दी गई है। बच्ची का नाम इस्तेमाल करके ये तक वालिद पे इल्ज़ामात लगा दिए कि वालिद अल्लाह माफ़ करे अस्तगफिरुल्लाह बच्ची को जिनसी तौर पे हिरासा करने की कोशिश किया करते थे या करते थे। तो अब ये सारी चीज़ें हम पहले दिन से सोच रहे थे कि ऐसा मामला कैसे हो सकता है। कोई भी बच्ची इस तरह की जितनी भी वालिदैन से नफरत क्यों ना हो, जितने भी बड़े मामला क्यों ना हो, कोई भी बच्ची अपने वालिदैन के खिलाफ इस हद तक नहीं जा सकती। तो अब जो हमारे शक व शुबहात थे, जो फैमिली ज़राए ने शक बताए थे या जो चीज़ों का जिक्र उन्होंने बहुत पहले से हमसे किया था, अब वो चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि बच्ची को मनशियात पर, नशे पर लगा दिया गया था। मेहदी अली काज़मी की फैमिली ने इस बात को एडमिट किया है कि दुआ हज़ारा को मनशियात की लत लगवा दी गई थी। इस बात की कंफर्मेशन जो है वो सामने आती है कि जब दुआ हज़ारा इनके कब्जे में थी और आपको पता है कि पुलिस इनको ढूंढ रही थी, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग कर रहे थे, कभी किसी शहर में होते थे, कभी किसी शहर में, फिर नॉर्दर्न एरियाज चले जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि बच्ची जो है कहीं शोर ना मचा दे, बच्ची किसी को कुछ कहना दे, कोई सारे ऐसे मामला ना हो जाए। तो उस वक्त इन्होंने बच्ची को अपने कब्जे में करने के लिए कि कहीं बच्ची भाग ना जाए, तब उन्होंने इसको मनशियात का आदी बनाया था। और जो हमें हमारे वसूख ज़राए ने बात बताई है वो ये है कि बच्ची को इस तरह के महंगे नशे पर लगाया गया जिसमें इंसान जो है वो अपने होश में नहीं होता। उसके बाद वो फैब्रिकेटेड किस्म के जो इंटरव्यू सामने आते हैं उस पर मैं अब और क्या कहूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हूँ। ये तकलीफ दे सिचुएशन भी है कि किस तरह से बच्ची को इन्होंने ट्रैप किया, किस तरह से बच्ची को इन्होंने नशे का आदी बनाया। अच्छा जी, जितने भी फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ मंजरे आम पर आते हैं वो नशे की हालत में ही थे। मैंने लाइव स्ट्रीम पर एक वीडियो बनाई थी, एक क्लिप आप लोगों से शेयर किया था, उसमें साफ देखा जा सकता था जब हमने उसको क्लोज जो है उसको बहुत ही जो है दिमाग खोलकर, आंखें खोलकर उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो हमें पता चलता है कि जो जिंदा लाश है दुआ हज़ारा को कंधा मार रहा है, वो बाजू मार रहा था, क्योंकि बच्ची उस वक्त इतनी नशे की हालत में थी। बच्ची की आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़े हुए थे। बच्ची की एज जो है आपको पता है कि इतनी ज्यादा नहीं है, बच्ची की सेहत अपनी एज से भी ज्यादा है, यानी कि बच्ची की जो सेहत है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। अगर कोई इंसान खुश हो, खुशी में इंसान की सेहत अच्छी होती है, खुशी में इंसान का चेहरा खिलखिला उठता है, लेकिन बच्ची का जो चेहरा है, बच्ची का जो वजन एकदम से गिर रहा है, ये इस बात का सबूत दे रहा है कि बच्ची को मनशियात का आदी बनाया गया, बच्ची को मनशियात पे लगाया गया। और जो आखिरी एक लाइव स्ट्रीमिंग आती है, लाइव स्ट्रीम इन्होंने किया था, मैंने उस पर आपको मुकम्मल तौर पर वीडियो बड़ी जो है वो क्लोजली मैंने उसको ऑब्जर्व किया था और आप लोगों से शेयर की थी, दिखाया था, जिसमें बच्ची जो है वो बार बार आंखें बंद करके बदहोश हो रही थी और उन्होंने कह दिया कि उसको बुखार है और 2 घंटे तक उसको उस नशे में ही इन्होंने 2 घंटे गुजारे। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो एक लम्हा नहीं बैठ सकता। मैं आपको बताती चलूं कि किस तरह से बच्ची को डरा धमका के इन्होंने बच्ची को इंटरव्यूज बच्ची से लिए। और एक ऐसा इंटरव्यू जिस दिन कोई 5 से 7 यूट्यूबर्स और कुछ चैनल्स को इन्होंने इंटरव्यू दिलवाए, बच्ची के चेहरे पर नील का निशान साफ नजर आ रहा था। वो ऐसा नील था कि सारे लोग डर गए और इन्होंने फौरी तौर पर मुख्तलिफ इंटरव्यूज में मेकअप कर दिया, उसके बाद उसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक वो कैप्चर हो चुका था। उस दिन इन्होंने मेहदी अली काज़मी पर इतने गंदे इल्ज़ामात लगाए, दुआ के मुंह से मेहदी अली काज़मी के बारे में बहुत गलीज़ बातें की और उसके बाद हम चीज़ों को समझने पे हम मजबूर हुए कि जब ये मेहदी अली काज़मी की बुराई करवाते हैं उस वक्त बच्ची को जो है वो इस तरह से नशा आवर अद्वियात दी जाती हैं या बच्ची के साथ कुछ ऐसा सलूक किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है। बच्ची का जी हर हाल में मनशियात का टेस्ट होना चाहिए कि किस तरह से इन्होंने बच्ची को मनशियात का आदी बनाया। जो इंसान सोचने समझने की सलाहियत इस वक्त नहीं रखता, जिसको अपने वालिदैन, वो वालिदैन जिन्होंने पैदा किया, दुश्मन लगना शुरू हो चुके हैं। मुख्तलिफ डॉक्टर्स और मेहदी अली काज़मी की फैमिली ने डाउट का इजहार किया है कि बच्ची की हालत जो इस वक्त है और जो बच्ची
बच्ची का दिमाग बिल्कुल माऊफ हुआ हुआ है, वो कुछ सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखती, वो अजीब व गरीब तरीके से रिएक्ट करती है, उसका जिम्मा जो है वो मनशियात की ज्यादती की वजह से है। आने वाले जी 72 घंटे इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताती चलूँ, जितना गंद मेहदी अली काज़मी की ज़ात पे उछाला गया, जब हमारी उनसे बात होती थी हम पूछते थे कि मेहदी भाई आप किस तरह से इस तरह से खड़े हुए हैं कि इतने मजबूत बन के खड़े हुए हैं, तो वो हमें कहते थे कि मैं भी इंसान हूँ, तकलीफ़ तो होती है। उन्होंने कुरान तक उठा लिया, ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए कि कभी कभी मैं डर जाती थी कि अल्लाह मेहदी अली काज़मी के हक़ में बेहतर कर। फिर मैं आपको बताऊँ कि अब उनकी कोशिश यही थी कि बच्ची जो है पहले एक न्यूट्रल जगह पे आ जाए। प्रायोरिटी उनकी ये थी कि दुआ ज़ारा को उनके चुंगल से निकाला जाए, जहाँ पर एक उस पर जो है वो अजीब व गरीब किस्म का तशद्दुद किया जाता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ तशद्दुद की बहुत सारी किस्में होती हैं। मारना पीटना हमेशा सिर्फ तशद्दुद नहीं होता, इंसान को जहनी टॉर्चर किया जाता है, जहनी तौर पर अजियत दी जाती है, इंसान के जहन को मफलूज किया जाता है। तो अब एक न्यूट्रल जगह पर दुआ ज़ारा को शिफ्ट कर दिया गया है। अब दुआ ज़ारा जो है बज़ाहिर हम जो देख रहे हैं वो सेफ हैंड्स में है, तो डेफिनेटली अब ऐसे गंदे अंडों के गिर्द भी शिकंजा कसने का वक्त आ चुका है। जो गंद फैला रहे हैं मेहदी अली काज़मी के ऊपर, जो मेहदी अली काज़मी को उनकी फैमिली को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताती चलूं कि मैं आपको मुतादिद बार बोल चुकी हूं कि दुआ ज़ारा घर से खुद नहीं भागती है। इसके पीछे एक पूरी कहानी है जो वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें सामने आना शुरू हो रही हैं। गुत्थी अब खुलना शुरू हो गई है, सुलझना शुरू हो गई है। मेहदी भाई की फैमिली को डे वन से शक था कि जो पबजी है जिस पर इसकी चैट होती थी, वहाँ पर उसकी चैट ज़हीर से नहीं होती थी, वहाँ पर उसकी चैट किसी और से होती थी। और अब देखें ना कि जब आप चैटिंग करते हैं आपको नहीं पता होता कि कौन उस तरफ बैठा है, किसके साथ आपकी चैटिंग हो रही है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं, वो आपको कह देता है जी मैं शाहरुख खान हूँ, तो आपको मानना पड़ेगा कि वो शाहरुख खान है, क्योंकि आपने जाकर वहाँ पर देखना नहीं, आपके पास ऐसा कोई जादू नहीं, आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपने उड़ के जाके देखना है कि आया मैं शाहरुख खान से बात कर रही हूँ या फिर ये कोई और है। अक्सर ऐसा ही होता है कि सोशल मीडिया पर और जो हमारी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर लोग झूठ बनकर जो है एक दूसरे के साथ चैट करते हैं। जब मुलाकात का वक्त फिक्स होता है तो वहाँ पर जाके पता चलता है कि जी चैट तो सालों से किसी और के साथ हो रही थी, निकल कोई आया। तो मुख्तलिफ लोगों ने जो है जिंदा लाश बनकर दुआ ज़ारा के साथ चैट की थी, उसको वर्गलाया था, उसका दिमाग जो है मुकम्मल तौर पर तैयार किया था। और होता यह है कि बच्ची, मैंने आपको एक ऐनक पर जो है एक पूरी वीडियो बनाई थी, बताया था कि बच्ची की आईसाइट कितनी वीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो ये शर्फ हासिल है कि हम जिस पर वीडियो बना देते हैं फ़ौरन से ये मेरी बात को काउंटर करने के लिए वो काम करना शुरू कर देते हैं। मेहदी भाई ने बताया था मेरी वीडियो में, मेरे प्रोग्राम के तवज्जो से, कि दुआ ज़ारा की आईसाइट कितनी वीक है। तो पहले तो कभी बेचारी के पास नंबर नहीं था, लेकिन मेरी वीडियो बनाने के बाद मेहदी भाई ने नंबर दिखाया था, तो इन्होंने बच्ची को ऐनक बनवा के दे दी थी। उसके बाद बच्ची हर वक्त नज़र का चश्मा लगा के रखती है। तो अब दुआ ज़ारा की वालिदा इस बात को बार बार कह चुकी हैं कि मैं अपनी बच्ची को जानती हूँ, माँ से बढ़कर बच्ची को कोई नहीं जान सकता। मेरी बच्ची की कुछ ऐसी वीडियोस इनके पास है जिसकी वजह से मेरी बच्ची को ये जो है वो डराते हैं, धमकाते हैं। बच्ची तो बच्ची है जी, आप अगर किसी बड़े को भी 3 महीने ऐसे लोगों के चुंगल में रखें तो वो भी बात मानेगा। जब आपको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, जब आपको थप्पड़ मिलेंगे, जब आप फरार का रास्ता नहीं मिलेगा, जब आपकी गंदी वीडियोस बना के रख ली जाएंगी, जब बार बार आपको बोला जाएगा कि तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे बाप को ये वीडियो भेज दूंगा तो तुम्हारा तो बाप जीते जी मर जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। इनकी फैमिली भी मुतातिद बार कह चुकी है, इनकी वालिदा कह चुकी है कि मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई चीज़ है जिसकी पर्दादारी है। तो इंशाल्लाह ताला जी वो वक्त भी करीब आ गया जब इन जलीलों के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ जो है वो पड़ने का वक्त आन पहुंचा है। दुआ ज़ारा पर तशद्दुद किया जाता था, दुआ ज़ारा को मनशियात का आदी बनाया गया था। इंशाल्लाह ताला अब चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो गई हैं और जो गंदे आंडे हैं उनकी भी छितरोल का वक्त आ चुका है।